हो जाए, भगवत गीता के चिंतन मनन पर फोकस्ड हो जाए। अध्याय 6 ध्यान अभ्यास योग पर चिंतन मनन चल रहा है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सभी भूतों में, सभी जीवों में स्वयं को और सभी भूतों को, सभी प्राणियों को स्वयं में देखने वाला योग से युक्त आत्मा सभी जगह एक समान देखता है। सभी जगह एक समान दृष्टि सिर्फ ऊपर से फोर्सफुली नहीं लाई जा सकती, वो भीतर अनुभव हो सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सभी प्राणी को देखने का, तो फिर समदर्शिता, सर्वत्र समदर्शिता, इक्वानिमस विजन आती है। एकत्व का भाव गहरा होता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, मुझ ब्रह्म को सब जगह देखता है और सभी को ब्रह्म में देखता है। ब्रह्म को सब जीव में देखना और सभी जीव को ब्रह्म में देखना, जो ऐसा करता है वो मुझसे कभी, वो ब्रह्म से कभी अलग नहीं होता, ब्रह्म से कभी वो छूट नहीं सकता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितं यो माम भजत्येकत्वम् आस्थितः, सभी जीवों में स्थित मुझको देखने वाला और जानने वाला, भजना, भासना और जानना, एकत्व में स्थित रहते हुए सभी जीवों में ब्रह्म को देखने वाला और जानने वाला, सब कुछ करते हुए भी मुझ में ही रहता है। नो मैटर व्हाट ही डज, ए योगी, सच ए योगी who has established himself in ekatva, oneness consciousness, and see and feel Brahma in every jiva, every prani. सब कुछ करते हुए भी, कुछ भी करते हुए, कुछ ना भी करते हुए वो उसी में रहता है। एकत्व में स्थित होना और सभी प्राणियों में उसी को देखना, ब्रह्म को देखना, भगवान को देखना, ये दो बात इसमें आ रही है। ये सभी श्लोक हमने कल देखे ही थे, महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए रिवाइज कर ले हम। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। सहयोगी परमो मतः, मतः का यूज भगवद गीता में आता है मेरे मत में, मेरे अनुसार। कोई बात को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, इट्स इन माय ओपिनियन। आत्म उपमयन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना, जो आत्मा के भाव से आत्मवान होकर सभी जगह एक समान देखता है, सुख में और दुख में, वो योगी परम योगी कहलाता है। हाईएस्ट योगी, योगियों में हाईएस्ट योगी
जो सभी जगह समान देखता है। आत्म भाव में आत्म उपमयन, सभी जगह एक समान देखना, पंच तत्वों वाली समानता नहीं, आत्म भाव वाली समानता। सभी में एक ही आत्मा है, एक ही चेतना है। जो योगी ऐसा करता है वो परम है, वो हाईएस्ट योगी है। योगियों में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, ये ऐसा योगी हाईएस्ट है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। जो अर्जुन के श्लोक आते हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम उनके सिर्फ मीनिंग को देखें, उसके हमको उतने शब्दों की व्याख्या में हमें उसमें उतनी नहीं जाना है। इसमें अर्जुन जो है वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है कि मेरा जो मन है वो चंचल है, स्थिर नहीं रहता। इस कारण से मधुसूदन, जो तुम बात कह रहे हो प्रोक्तः उक्तः, क्षमता योग वाली, साम्यता योग वाली जो बातें आप बता रहे हो वो मैं कंप्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूं पूरी तरह। मेरा मन बीच बीच में भटक जाता है, चंचल हो जाता है। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। ये जो मन है कृष्ण, वो बहुत चंचल है और बहुत बलवान है, फोर्सफुली भटक जाता है। इसका निग्रह वायु से भी ज्यादा दुष्कर है, वायु की तरह दुष्कर है। वायु को रोकना, वायु को पकड़ना मुश्किल है, वैसा ही मन का इस निग्रह करना मुश्किल है। कृष्ण से हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं अर्जुन, तो अपनी प्रॉब्लम हमें बता दी। श्रीभगवानुवाच नाउ असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये श्लोक से ही इस चैप्टर का नाम आया है, अभ्यास योग, ध्यान अभ्यास योग। असंशय महाबाहो, महाबाहो रेस्पेक्ट देते हुए महान मजबूत भुजा वाले, अर्जुन के लिए पर्यायवाची नाम है। ऐसे किसी किसी श्लोक में कृष्ण के लिए भी यह पर्यायवाची युद्ध हुआ है, जो बलिष्ठ है। तो अब हमने पहले ही देखा है कि अर्जुन, कृष्ण इस जगह पे बोल रहे हैं, भगवान उवाच पहले आया है इस श्लोक से पहले। तो ये जो सेंटेंस है भगवान उवाच, तो कृष्णा ने कहा है, महाबाहो, महान भुजा वाले अर्जुन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट मन का निग्रह करना, मन को कल्चर करना जो कि चलायमान है, वो दुष्कर है, डिफिकल्ट है। माइंड इज मंकी माइंड, इज डिफिकल्ट टू कल्चर। इस मन को तू कौन्तेय अभ्यासेन वैरागेन, अभ्यास से और वैराग्य से उसको कल्चर किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करने से ज्यादा अच्छा शब्द है कल्चर, कि लोअर नेचर ना बचे, जो हायर नेचर है, डिवाइन नेचर है, वही सिर्फ रहे हमारे पास। जो लोअर नेचर है उसको हम टेम करके रखें, पालतू बना के रखें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यह सब जो लोअर माइंड की जो क्वालिटीज हैं, वो हम उसको अपने नियंत्रण में रखें, हायर मन के नियंत्रण में। अभ्यास से और वैराग से यह नियंत्रण होता है, यह कल्चर होता है। अभ्यास और वैराग, यह दो बात महत्वपूर्ण है इस श्लोक के अनुसार। तो हम अभ्यास तो साध ही रहे हैं, 6 से 7 1 घंटे के लिए हम अभ्यास में होते हैं, और दिन में भी
बीच बीच में आंख बंद करके आप अपने साथ हुआ करें, अभ्यास साधा करें। बार बार अभ्यास साधने से हमारा मन जो है वो लग जाता है, वो ध्यान में चुपचाप बैठने लग जाता है। नहीं भी ध्यान लग रहा हो, आंख बंद करके बैठिए, ध्यान लगेगा। अभ्यास बार बार जरूरी है। शुरुआत में 1 घंटे बैठने का अभ्यास, और फिर जब 1 घंटे बैठने का अभ्यास हो जाए तो फिर 3 घंटे बैठने का अभ्यास। 3 से अधिक बैठने के लिए मैं डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करूंगा, किन्हीं का लगन लग गया हो तो अलग बात है। नियमित रूप से 2-3 घंटे की साधना हो, वो भी हर दिन की जरूरत नहीं। जब फेस्टिवल है, जब हॉलीडे है, उस दिन थोड़ा अधिक बैठें, बाकी दिन 1 घंटे अभ्यास इज ओके। उसके साथ साथ हम अपने जीवन में वैराग्य साधें, वीतराग, अटैचमेंट, लाइकनिंग डिसलाइकनिंग से फ्री हो जाना। जीवन में जो भी आए उसको स्वीकार करना, किसी से भागना नहीं, किसी को फोर्सफुली अलग नहीं करना, वीतराग हो जाना। और वीतराग का अच्छा एग्जाम्पल है राजा जनक। अभ्यास से और वैराग्य से मन को कल्चर किया जाता है। अभ्यास में निपुणता लाने के लिए हम यम नियम को समझ सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र में जो है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आचौर्य, कई सारी बातें हैं। फिर एक षड संपत्ति है शंकराचार्य के टीचिंग में। तो अभ्यास की गहराई में हम उन सही बातों को समझ सकते हैं। महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं कि मत का प्रयोग आता है बार बार। असंयत आत्माना योगो दुष्प्राप्य इति। वैसा योगी जो असंयत हो, वो डिसिप्लिन ना रहे, बीच बीच में उसका डिसिप्लिन भटक जाता है, तो उसके लिए योग को पाना दुष्प्राप्य है, डिफिकल्ट है। ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मानना है। इट्स इन माय ओपिनियन। मति कृष्ण कोई डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, ही इज शेयरिंग हिज ओपिनियन, या कहें वेद व्यास अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कृष्ण भगवत गीता जो है वो बिल्कुल एकदम ठोक वो कर मुहर लगा के बात नहीं कहती। इन माय ओपिनियन जो असंयत है उनके लिए योग मुश्किल है। अब यहां से जब मुश्किल जब कहा गया तो फिर लूप होल यहां पर छूट रहे हैं कुछ रेयर फिनोमिना के लिए। जो एवरेज पैटर्न है साधना में वो तो यही है कि हम डिसिप्लिन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ रेयर ओकेजन में कहीं कहीं पर क्षणिक इनलाइटनमेंट का भी जिक्र आता है। जैसे अंगुली माल है, बुद्ध की ऑरा में आया और बुद्ध की कम्युनिकेशन ऑरा का प्रभाव ऐसा रहा कि वो जस्ट बन गया मॉन्क। लेकिन ये कोई एवरेज रूल नहीं है, ये एवरेज पैट जो ज्यादातर लोगों के लिए जो बात है वो तो स्टेप बाय स्टेप ही साधना करना, अभ्यास और वैराग्य को साधना, गुरु के ग्रेस से। और कभी कभी जंप, क्वांटम जंप भी हो सकता है, असंभव नहीं है। ये बात जान, ये बात असंभव नहीं है, ये एक हम जाने
जब हम वाइड स्पिरिचुअलिटी को देखेंगे तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ मौके कहीं कहीं पे मिलते हैं। तो जो असंयत हैं उनके लिए योग को पाना दुष्प्राप्य है, मुश्किल है, ऐसा मेरा मानना है। कृष्ण अपने आप को कोई बहुत सुपीरियर नहीं समझ रहे। जब हम आते हैं भक्ति भाव में तो हम कृष्ण को सबसे बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, लेकिन ही जस्ट शेयरिंग हिज ओपिनियन कि असंयत के लिए योग को पाना मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर तुम यत्न करते हो तू यतता वश्य आत्मना, जब यत्न कोई करता है तो पाना मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। तो यत्न करने की बात है, समझते हुए उपयुक्त साधन, उपायतः, द मीन्स, जो वे है, जो मीन है, वो उपयुक्त होने चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए। इसलिए भगवत गीता में आता है कि तत्वदर्शी ज्ञानी के पास बैठना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए, तो हमको जो उपयुक्त है, जो राइट अप्रोप्रिएट है, उसका बोध होता रहेगा। अभ्यास में और वैराग्य में कई सारी बारीकियां आती हैं, इसलिए अच्छे टीचर को ढूंढना और उनके साथ रहना जरूरी है। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने एक सवाल अब पूछ रहा है। अभ्यास और वैराग्य दो बात है। अगर कोई ऐसा योगी हो जो जिसके पास श्रद्धा तो है, लेकिन वो अयति है, वो उतना सिंसियरली यत्न नहीं कर रहा, उतना डिसिप्लिन्ड वे में अभ्यास नहीं कर रहा, तो ऐसा योगी का काम गति, क्या गति होगा उसका, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सच ए योगी। वो योग को प्राप्त नहीं करता है तो उसको क्या होने वाला है। अनसक्सेसफुल फेट ऑफ अनसक्सेसफुल योगी, जिसने श्रद्धा से चलना तो शुरू किया, लेकिन उसका यत्न उतना रिग्रेस नहीं रहा, जितनी डिमांड थी जर्नी की, उतना एंडिवर उसका जोरदार तो नहीं था। तो फिर अगर उसने योग को प्राप्त नहीं किया, योग में सिद्ध नहीं हुआ, तो उसकी क्या गति होती है, वो कहाँ जाता है। इसके बारे में कृष्ण मुझे बताओ। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अपने सवाल को ही रिपीट कर रहे हैं अर्जुन अलग ढंग से कि क्या वो छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता, उसका नाश तो नहीं हो जाता, जो ब्राह्मण के पथ से भटक गया है, जो जिसका छूट गया है, वो छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा, नाश तो नहीं हो जाएगा। क्या होगा ऐसे पर्सन का। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। अब थोड़ा कृष्ण को बड़ाई कर दिया अर्जुन ने कि हे कृष्ण, तुम ही मेरे इस सवाल का दूर कर सकते हो। अब किसी से सवाल पूछ रहे हैं तो ये जो मेरा संशय है, जो डाउट है मेरा, इसको दूर करने में तुम ही समर्थ हो कृष्ण। और कौन दूर करेगा मेरे संशय को, और कौन है दूर करने वाला, तुम ही दूर कर सकते हो। सो टेल मी। तो इस
सवाल पे ही रोकता हूँ मैं, और आप लोगों का ओपिनियन जानता हूँ, जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी हुई होगी या पहले से जिनके पास अंडरस्टैंडिंग होगी। व्हाट हैपेंस फॉर सच ए पर्सन? ध्यान करना शुरू किया, एक साल 2 साल ध्यान लगाया, फिर किसी तरह से बिजी हो गए लाइफ में, छूट गया ध्यान अभ्यास, तो क्या होगा? कोई बोलना चाहेंगे? चैट में टाइप कीजिए या हैंड रेज कीजिए। पूरी तरह बेकार हो गया या क्या होता है? ऐसा होता है कि नहीं? छूट जाता है? कितने लोग शुरू करते हैं? मैं तो दर्जनों लोगों को जानता हूं जो शुरू करते हैं, बड़े जोश शोश में शुरू करते हैं, और फिर संभव बीच में क्या होता है कि उनका पूरी तरह से अलग हो जाती है। और कितने लोगों को तो ऐसा पैटर्न भी देखा है, छूटते हैं फिर मिलते हैं, फिर छूटते हैं फिर मिलते हैं। तो क्या उनका एफर्ट वेस्ट हो जाता है? अगर वेस्ट हो जाता है तो फिर क्या, अगर पता हो ऐसा कि अभी तो 1 महीना मेरे पास टाइम है, उसके बाद तो मैं बिजी हो जाऊंगा, तो 1 महीना भी क्यों करना, क्योंकि छूटने ही वाला है। बताइए। फॉल डाउन। कांता जी, आप तो सीनियर मास्टर हैं, आपको तो पता ही है। हम्म अगर अध्यात्म की याद आते रहेगी तो वापस आने में किसने रोका है? याद चलो आ भी सकती है, लेकिन अगर याद आ ही रही है तो फिर आगे आ जाओ। कौन, क्यों रुकना? किसी ने रोका है क्या? हम अपने ही मित्र हैं और अपने ही शत्रु हैं। उद्धरे आत्मना आत्मानम। खुद से ही हम उद्धार करते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। सर 2012 में मैं पीएसएसएम से जुड़ी थी और बीच में फिर मेरा ब्रेक हो गया था। मतलब ऐसे ही कि बच्चे छोटे थे तो बस, लेकिन मन में हमेशा ये चीज रहता था कि अच्छी चीज हमें छोड़ना ही चाहिए करके। तो फिर मैं भारतीय योग संस्थान से जुड़ गई थी और सांसों पे ध्यान तो रखती थी, लेकिन घंटों नहीं, 20 से 25 मिनट का कंटिन्यूटी बना रहा। लेकिन लास्ट में फिर मुझे आनापानसती ध्यान में ही आकर सुकून मिली, क्योंकि वहां पे करती तो थी लेकिन मतलब मन में एक ना वो रह जाता था कि ध्यान करना है मुझे और टाइम कम दे पा रही हूँ। लास्ट में जिम्मेदारियां जो थी ना उसको फिर साइड किया थोड़ा, और इसमें जुड़ के अब उसके साथ इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है कि सब काम के साथ 3 घंटे का ध्यान करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आज भी काम उतना ही है, पहले के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो गया था तो अब मैनेज कर लिया है। और साथ में स्वाध्याय भी हो गया, तब स्वाध्याय नहीं था और ज्ञान की कमी थी, शायद इसी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। ठीक है, बहुत अच्छा, एकदम अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है। यस, कुछ छूटता नहीं है। कृष्ण आगे यही कहते हैं कि अगर किसी का छूट जाए तो आप ना इस लोक में, हे पार्थ, ना इस लोक में, ना उस अमर्त्य लोक में, ना परलोक में विनाश होता है। हमारी आत्मा का नाश तो होता नहीं, जीवन का नाश तो होता नहीं, तो जो
हमारी साधना है, साधना का जो इफेक्ट है उसका नाश कैसे हो जाएगा? विनाश नहीं होता, कोई दुर्गति नहीं होती। जो भी किया है, जो भी कल्याण किया है, जो भी अच्छा किया है, उसका कोई दुष्परिणाम नहीं है, वो कोई पनिशमेंट नहीं मिलता। ऐसा कोई ना सोचे कि भगवान पनिशमेंट देगा, छोड़ दिया तुमने। कोई दुर्गति नहीं होती। जो भी हमने किया है वहां तक वो रुकता है। हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि हम भूल जाएं। जो हमने पढ़ाई की उसको हमें फिर से पढ़ना पड़े, लेकिन अगर फिर से पढ़ रहे हैं तो जल्दी पढ़ लेंगे। जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और अगर पहले हमने पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं है तो जल्दी पढ़ना हो जाएगा। तो नुकसान कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। बस थोड़ा जर्नी तो स्लो हो जाएगी, थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन विनाश तो नहीं होता। ना एव इह ना अमुत्र विनाशः तस् विद्यते। ना इस लोक में ना उस लोक में विनाश होता है। मृत्यु भी हो जाती है अगर, तो उस लोक में पुण्य भोगता है। अगर किसी ने साधना की, वीतराग अपनाया, अच्छे कर्म कमाए, तो उस लोक में वो पुण्य भोगेगा। और पुण्य जब उसने परलोक में भोग लिया तो उसके बाद नीचे के लोक में वो किसी सूची, सूची मतलब होता है पवित्र, पवित्र आत्मा, श्रीमंत आत्मा, धनवान आत्मा, धनवान पर्सन, श्रीमंत, जो पवित्र लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, ऐसे लोगों के गृह में, ऐसे लोगों के घर में योग भ्रष्ट का जन्म होता है, आगमन होता है। ऐसे पर्सन को योग भ्रष्ट नाम दिया है श्री कृष्ण ने यहाँ पर। जिनका योग साधना करते करते फिर छूट जाए। अर्चना जी योग भ्रष्ट हुई 2012 में, लेकिन इसी लाइफ टाइम में पकड़ लिया। कभी कभी हम इस लाइफ टाइम में नहीं पकड़ सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो जो अच्छे कर्म किए उसको भोग, उसको देवलोक में उसका इफेक्ट हम भोगते हैं। जो ये ब्रह्म विद्या का शास्त्र है, भगवत गीता। लेकिन जिन लोगों का ब्रह्म विद्या का फोकस नहीं है, जो सिर्फ लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, फिजिकल लाइफ में या परलोक में, होता है ना बहुत जगह पे, इतने जगह इस धर्मशाला बनवाने में इतना दान दें, आपको परलोक में भी आपको ऐसा कमरा मिलेगा। ऐसे ऐसे प्रलोभन भी बहुत जगह पे दिए जाते हैं। तो उसका पूरा गलत तो वो नहीं है। हाँ, बस आपका ऑब्जेक्टिव कितना दूर तक का है। आप, अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो दान पुण्य करते रहिए, आपको आपके कर्मों का प्रभाव मिलेगा और आपको वैसा कंफर्ट मिलेगा इस लोक में भी और हायर लोक में भी। ब्रह्म विद्या और ब्रह्म ज्ञान सबका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो पुण्य को प्राप्त करके, पुण्य जो प्राप्त है उसको ऊपर के लोक में भोगकर फिर नीचे श्रीमंत के घर जन्म होता है योग भ्रष्ट का। एक कैटेगरी धनवान पुरुष, धनवान परिवार में जन्म का है। फिर आगे एक दूसरी कैटेगरी आएगी, उसको कल देखेंगे कि वो दूसरी कैटेगरी क्या है। अलग अलग ढंग से हमें अपने एफर्ट्स का रिवार्ड मिलता है। जिस स्तर से साधना छोटे, उससे थोड़ा सा पीछे हम फिर से साधना शुरू करते हैं। बिल्कुल डिट्टो वहीं से शुरू तो नहीं होगा, लेकिन ज्यादा पीछे हम नहीं जाते। तो
इन से बातों को जानने से कभी घबराने वाली बात तो नहीं है। कोई लॉस कभी नहीं होता पूरी तरह से इस ब्रह्मांड में। जिस तरह से चेतना अजर अमर है, हमारे प्रयास भी अजर अमर है, हमारी साधना भी अजर अमर है। हाँ, वो अपने पूर्ण जो उसका लक्ष्य है, जो उसकी जो परम अवस्था है, वहां तक पहुंच जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी वो नहीं होता है, योग भ्रष्ट हो जाते हैं। अभ्यास और वैराग्य बनाए रखेंगे तो योग भ्रष्ट नहीं होंगे। योग भ्रष्ट हो भी जाए तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं है। इसको आगे देखेंगे कंडीशन वो क्या क्या होता है योग भ्रष्ट पर्सन का। बहुत सारे ऐसे योगी हैं जिनको अपने पूर्व जन्म की साधना का आभास हो जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग तो है थियोसॉफिकल सोसाइटी में कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति जब 3 साल के थे तभी लीड बीटर ने उन्हें पहचान के उनके ऑरा को देखते हुए उसके अंदर संभावना को देखते हुए उनके माता पिता से मांगकर उसको आश्रम ले आए। वो साधना जब कर रहे हैं, जब 12 साल की उम्र होती है तो कृष्णमूर्ति को अपना पास्ट लाइफ टाइम याद आता है। और पास्ट लाइफ टाइम में उनका नाम था एल सायोन। और पास्ट लाइफ टाइम में जो गुरु ने उनको मार्गदर्शन दिया था, जो नॉन फिजिकल एसेंडेड मास्टर हैं, जिनका योगदान थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाने में भी है, वो फिर से मिलते हैं। और एल सायोन कृष्णमूर्ति का जो पास्ट लाइफ टाइम है, वो जो कन्वर्सेशन हुआ था गुरु से पहले के जन्म में, उसको फिर से लिखता है। एक 12 साल का बच्चा लिख रहा है, लेकिन वो 12 साल का बच्चा नहीं, उसको उसके पुरानी जन्म की साधना याद आ रही है। और जो गुरु से कन्वर्सेशन है, मास्टर एम एंड मास्टर के, वो कन्वर्सेशन को वो रिकॉर्ड किया जाता है। वो अभी भी एक क्लासिक वर्क है थियोसॉफिकल सोसाइटी में, एट द फीट ऑफ मास्टर। 4 मुख्य बातें उसमें बताई गई हैं। उस लिटरेचर को भी कभी पढ़ सकते हैं। तो साधना में हमें अपने पूर्व जन्मों का भी बोध हो सकता है। जब हो तो उसको ग्रेसफुल्ली उसको एक्सेप्ट करना है, उससे कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की बात नहीं है। एक गर्व की बात है कि आपने पहले भी कुछ किया है। सभी का पास से भी हो, कोई ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। जब हम एक टॉपिक पे को मानने लग जाते हैं तो उसी में फिर हम बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, हर जगह पे हम उसको जोड़ने लगते हैं। ऐसा भी नहीं है। किसी का ये लाइफ टाइम भी फर्स्ट सिंसियर लाइफ टाइम भी हो सकता है। तो यह सब बातें हैं। किन्हीं को कुछ पूछना है या बोलना है तो बात कर सकते हैं।
किन्हीं को कुछ बोलना हो, पूछना हो, बताना हो? हम लोगों ने सांसारिक जीवन में रह के घंटा घंटा मेडिटेशन तो नहीं कर सकते है ना। कभी कभी ऐसे होता है तो बैठ जाओ आराम से, मतलब वो पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है करके। 2 घंटा 3 घंटा भी आराम से बैठ सकते हैं इन वन गो, इन वन स्टेज। बट फिर वो तो मतलब वो पॉसिबल नहीं है। लाइक यू हैव टू कम बैक टू योर नॉर्मल रूटीन। तो कैसे मतलब कुछ रिलीफ लेता है। मैं पौंडीचेरी जाती हूँ, वो पौंडीचेरी में मैं 4 घंटा 5 घंटा बैठ जाती हूँ और समाधि के पास आश्रम जाके वहां पे मेडिटेशन होता है। तो आई सिट देयर, मतलब 4 घंटा भी बैठ जाओ, 5 घंटा भी बैठ जाओ आराम से। बट रोज रोज का हम जो जिंदगी जीते हैं इसमें तो इतना घंटा मतलब वो संभव से बाहर है मतलब। तो अगर बैठने की एबिलिटी आ गई है और बैठ सकते हैं किसी पार्टिकुलर आश्रम में, किसी पार्टिकुलर शांत जगह पे, तो फिर इसको घर में भी बैठने का प्रैक्टिस किया जा सकता है। और एक ही बार में लंबा बैठें उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। जब मौका मिले तब बैठ जाएं, जितना देर के लिए मौका मिले उतना देर के लिए बैठ जाएं। हम घर में भी समय निकाल सकते हैं, और नहीं तो एटलीस्ट छुट्टियों के दिन तो निकाल सकते हैं। हॉलीडे है, फेस्टिवल है, तब टाइम को मैनेज किया जा सकता है। तो कोशिश करें, अवेयरनेस लाएं लाइफ में, डिसिप्लिन लाएं। 1-1 घंटे, 1.5 घंटे बैठें। अगर ध्यान से टाइम मैनेज करेंगे तो हो जाएगा। प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मैं समय निकाल सकूं। प्रार्थना से भी फर्क पड़ता है, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, आपकी ट्रिवियल चीज़ें जो हैं वो समहाउ हैंडल हो जाएंगी, कोई मदद करने के लिए पहुंच जाएगा। प्रार्थना का भी सहारा ले। वो श्रेयांश डेगा का आनापानसति मेडिटेशन है यूट्यूब में, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। आई यूज दैट, मैं उसको लगा लेती हूँ। इट्स रियली गुड। जो अच्छा लगे वो लगाकर बैठिए। अभ्यास और वैराग्य से मन कंट्रोल में आता है, मन कल्चर होता है। अभ्यासेन एंड वैरागेन, वैराग्य, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, ये सब बोलना छोड़ दें। जीवन में हर चीज को स्वीकार करें। अभ्यासेन वैरागेन च गृह्यते, यही आज हम बोलकर विदा लेंगे। अभ्यास और वैराग्य से मन कंट्रोल होता है, मन कल्चर होता है। अभ्यासेन वैरागेन, आज का फॉर्मेशन, अभ्यासेन वैरागेन च गृह्यते। अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यासेन वैराग्येन च अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते। वैराग्येन च गृह्यते।
अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते वैराग्येण च गृह्यते अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते वैराग्येण अभ्यासेन वैराग्येण च अभ्यासेन वैराग्येण गृह्यते वैराग्येण च गृह्यते अभ्यासेन वैराग्येन अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते गृह्यते अभ्यासेन अभ्यासेन वैराग्येण च वैराग्येन च गृह्यते अभ्यासेन वैराग्येण च अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते वैराग्येण च गृह्यते अभ्यासेन वैराग्य I am culturing my mind by dhyan abhyas and non-attachment. I'm culturing my mind. Culturing my mind through dhyan abhyas, non-attachment. I'm culturing my mind to Culturing my mind by non-attachment. and yes and non-attachment. I'm culturing my mind by dhyan abhyas and non-attachment. ध्यान अभ्यास I'm और culturing my I am mind culturing my by mind culturing my by mind dhyan with abhyas and dhyan non-attachment. Okay. I'm culturing my mind with dhyan vairagya. Non-attachment is little bit higher than detachment. जब हम डिटैचमेंट बोलते हैं तो कुछ छोड़ने का भाव होता है कि मुझे ये छोड़ना है, मुझे ये आदत छोड़नी है, मुझे अपने में ये चेंज लाना है, मुझे ये बुरी आदत छोड़नी है, मुझे ये एडिक्शन छोड़ना है, मुझे चाय छोड़नी है। नॉन अटैचमेंट बस उसके बारे में सोचना छोड़ देना, उससे परेशान होना छोड़ देना, वो भी छूट जाएगा। लेकिन जब हम परेशान होना जब छोड़ेंगे तो हमारी वो आदत छूट जाएगी, हमारा वो बिहेवियर छूट जाएगा। तो नॉन अटैचमेंट थोड़ा ज्यादा अच्छा है डिटैचमेंट से। फोर्सफुली किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, पहले भीतर से उसके लिए लगाव छूट जाए और फिर जब भीतर से लगाव जब छूट जाएगा तो ऊपर से आचरण भी बदल जाएगा। बारीक बात है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लेवल पर जब आएंगे तो अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प। हमें अपने आलस्यपन को नहीं छोड़ना, हमें हमारे भीतर जो आलस्यपन का जो टेंडेंसी जब उठे उस समय वो भाव छोड़ना, अपने शरीर से अपने लगाव को छोड़ना। कुछ छोड़ने, एक्टिवली कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, भीतर से भाव छूट जाए। और इसका एग्जाम्पल पहले आया था पद्म पत्र मीमांसा, कमल के पत्ते पर जो पानी की बूंद होती है वैसे ही हम जीवन में रहें। तो इन बातों के साथ आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। अपने जीवन में ध्यान अभ्यास और वैराग्य, नॉन अटैचमेंट साधते रहें। ठीक है।